जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं मेरे देश के सभी भावी फौजी? आई होप आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन लेवल से कर रहे होंगे। अगर आप सभी लोग अभी तक अपनी तैयारी को बेहतरीन लेवल नहीं करते तो अपनी तैयारी को एकदम स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब तो टीए आर्मी की भर्ती भी आ चुकी है टीए की। और इसके लिए रनिंग भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो रनिंग होती है थोड़ा हार्ड होती है, इसलिए इस भर्ती में आप रनिंग करिए और रनिंग के साथ साथ पढ़ाई भी करिए। अगर आप टीए आर्मी तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। और साथ में नेवी एमआर डब्ल्यूएमपी ट्रेडमैन या फिर आर्मी जीडी की तैयारी करते हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं, जिसको टारगेट 2025 को करके कराया जा रहा है। ये प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग को ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप हमारे चैनल दीपू डिफेंस कैरियर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आने वाली सभी अगली क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच चुके हैं। और आप सभी लोग को जैसा पता ही होगा कि यहाँ पर पूरे टोटल 35 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जो कि जिसमें आपके जीके के कितने 15 क्वेश्चन, जीएस की मतलब साइंस के 15 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं। तो यहाँ पर पूरे 35 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होता है। तो आप चलते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन का पहला भाग कौन सा है? तो हमारा पहला भाग सामान्य ज्ञान का है, जो डेली होता है। तो सामान्य ज्ञान के पहले क्वेश्चन को आज हम चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मैक बेथ किताब किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? मैगस्टेनिस ने, नेल्सन मंडेला ने, शेक्सपियर ने या फिर अरविंद अडिगा ने? तो किसने लिखी थी? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किसने लिखी थी? शेक्सपियर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? शेक्सपियर ने ये किताब को लिखा था। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला दूसरा है कि वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। और ये जो 25 वर्ष होती है किसके लिए होती है? तो प्रधानमंत्री के लिए होती है। किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए होती है 25 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए कितनी होती है? तो राष्ट्रपति के लिए होती है 35 वर्ष। ये किसकी? ये राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, इनके लिए कितनी? 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। और इसके बाद ये जो झारखंड है, यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है, वो कौन होता है? तो सरहुल मनाया जाता है। कौन सा? सरहुल त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। कौन सा मनाया जाता है? तो सरहुल मनाया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए आपको मैंने लिखवा दिया। अगला क्वेश्चन नंबर, आरटीआई का अर्थ क्या होता है? आरटीआई का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, वोट देने का अधिकार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट ऑप्शन होता है। क्या होता है? सूचना का अधिकार होता है। आरटीआई का अर्थ सूचना का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उरी कौन से राज्य में स्थित है? उरी कौन से राज्य? सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब या फिर गुजरात में? तो उरी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है उरी। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आज के 15 क्वेश्चन एकदम वन लाइनर ही होंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 8वां, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि या फिर व्यापार? तो इसका क्या था? तो इसका कृषि था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्या था? कृषि था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है कि श्रीनगर को लेह में जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? तो श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा होता है। कौन सा दर्रा होता है? जोजिला दर्रा होता है। ठीक, इसके बाद लिखा, डार्क किस महाद्वीप से संबंधित है? डार्क किस महाद्वीप से संबंधित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तरी अमेरिका? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। डार्क कहाँ से संबंधित है? अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। किस महाद्वीप से संबंधित है? अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। चिल्का झील कहाँ? ओडिशा में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 13, टिहरी बांध किस नदी किनारे स्थित है? टिहरी बांध भागीरथी नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? आज ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। भागीरथी नदी किनारे स्थित है। किस? भागीरथी नदी किनारे स्थित है। और कुछ क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन है? तो अरुण जेटली है। कौन है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष इस वक्त? कौन है? तो ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। कौन?
ओम बिरला जी हैं। कौन? ओम बिरला जी हैं, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ये आप ठीक बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, इसका नंबर डी होगा। ठीक। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, भारत का प्रथम खिलाड़ी जिसने टेस्ट मैच में तीसरा शतक लगाया था वो कौन था? वीरेंद्र सहवाग थे। कौन? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, वो वीरेंद्र सहवाग थे। ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले 15। अब यहाँ 16 नंबर से हमारे विज्ञान के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। किसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं? तो 16 नंबर से हमारे विज्ञान के क्वेश्चन होंगे जो कि साइंस के होते हैं। यहाँ पर ये पूरे 16 से 30 तक होंगे। कहाँ तक? 16 से 30 नंबर तक का किसके विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ़ का घनत्व पिघलने पर हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बर्फ़ का घनत्व जो होता है वो पिघलने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है बर्फ़ का घनत्व। अगला क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर 4 डिग्री सेल्सियस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितना होता है? इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब पूछा जाता है पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा कब होगा? तो 4 डिग्री पर होता है। सबसे ज़्यादा घनत्व कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है पानी का। कहाँ पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है सबसे ज़्यादा घनत्व। क्वेश्चन नंबर 18 17 हो चुका। 18, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी, मेमलोज, फाइकोलॉजी, या हर्पेंटोलॉजी क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, हर्पेंटोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर एक और पाई होगी बस जो कि पी में लगेगी। हर्पेंटोलॉजी कहलाता है सांपों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युत का अर्धचालक है सिलिकॉन, सल्फर, ग्रेफाइट, या फिर हीग। विद्युत का अर्धचालक कौन सा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन है? सिलिकॉन है। यहाँ पर कौन है? सिलिकॉन। और पेंसिल के नोक में कौन सा होता है? ये कहाँ पर होता है? नोक में होता है। किसके? पेंसिल के नोक में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल के नोक में किया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? पी वी बराबर आर टी, पी वी बराबर एन आर, या पी बराबर आर टी, या पी बराबर ए आर टी। तो इसका क्या होता है? पी बराबर एन आर टी होता है। इसका आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? पी बराबर एन आर टी होता है। क्या होता है? एन आर टी। पी वी बराबर एन आर टी होता है, ये जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा हमारा। ये एक नंबर ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होता है, पी वी बराबर एन आर टी। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा हमारा। ठीक। ये चार के चारों ऑप्शन जो हैं गलत दिए हुए हैं। इसका ऑप्शन समीकरण क्या होता है? पी वी बराबर एन आर टी। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा यदि न्यूट्रॉनों की संख्या 2 तथा प्रोटॉनों की संख्या 2 हो? तो न्यूट्रॉनों की संख्या 2 नहीं, लिखा है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा यदि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी? 11। न्यूट्रॉनों की संख्या 11 तथा प्रोटॉनों की संख्या 2 हो। तो 42, 10, 20, या फिर 21। तो कितना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कितना होगा? 21 होगा। इसका एक फार्मूला होता है जो आप सभी लोग को पता होना चाहिए। उसी फार्मूला से किया जाता है। प्रोटॉन को पी से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? प्रोटॉन को पी से प्रोटॉनों की संख्या 11 लिखा जाता है, और न्यूट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉन जो होते हैं यहाँ पे प्रोटॉन 2 दिए हुए, 2 प्रोटॉन और एन बराबर न्यूट्रॉन संख्या 11 लिखा जाता है, और इसका फार्मूला जो होता है उसे हल कर दिया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, तिलचट्टे के शरीर में कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4, या फिर 5। तो तिलचट्टे के शरीर पर कितने भाग होते हैं? तिलचट्टे शरीर पर कितने भाग होते हैं? तो तिलचट्टे शरीर पर 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं तिलचट्टे के शरीर पर। बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि समस्थानिक ऐसे नाभिक हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, विद्युत आवेश असमान होता है, या फिर द्रव्यमान बराबर होता है। तो समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। किसकी संख्या बराबर होती है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और एक ही बार लिखा है, पी एन जंक्शन डायोड का प्रयोग होता है। पी एन जंक्शन डायोड का प्रयोग होता है सूचकांक परिपथ में, परिशोधन डायोड में, सिग्नल डायोड में, या फिर उपयुक्त सभी में। तो किस में होता है? पी एन जंक्शन डायोड का फॉर्मूला किस में होता है? तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। संसूचक में भी होता है, परिशोधन डायोड में भी होता है, सिग्नल डायोड में भी होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
सही ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 25 है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर या फिर बैरोमीटर या फिर ओम या फिर हर्ट्ज होता है। तो आवृत्ति का मात्रक कौन होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। और वोल्ट मीटर, बैरोमीटर या फिर ओम, ओम किसका मात्रक होता है, तो ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 होगा, एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। जो याट लिखा है यहाँ पर वाट हो, क्या होगा वाट, कितने वाट के बराबर होता है। 1000 वाट, 746 वाट, 980 वाट या फिर 550 वाट। तो एक अश्व शक्ति, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। 746 वाट होता है। 746 वाट ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इस एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। टॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, चैडविक ने या फिर बोहर ने। किसने की थी न्यूट्रॉन की खोज, किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। किसने की थी, चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने की थी। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक, और यहाँ के सारे ऑप्शन क्या होंगे, ये ऑप्शन सभी गलत ऑप्शन दिए हुए हैं। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, जूल, जूल पर सेकेंड, न्यूटन मीटर या फिर फुट पाउंड। तो क्या होता है इसका, न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है इसका मात्रक, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर होता है। जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसका 30 नंबर दिया है, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख देते हैं, टाइफाइड, बेरी, घेंघा या फिर स्कर्वी। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। कौन सा होता है, बेरी होता है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन बी होगा। ठीक, ये बेरी लिखा है। घेंघा जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। ठीक, स्कर्वी जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। किसके, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ये टाइफाइड जो होता है ये क्या होता है, ये बुखार होता है। क्या होता है, ये बुखार होता है। टाइफाइड बुखार होता है जिसमें आदमी का शरीर गर्म हो जाता है। तो ये थे आज के हमारे 15 उसके साइंस के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने रीजनिंग के क्वेश्चन को, और हमारे आगे क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के 5। अब यहाँ से हमारे 5 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन होंगे जो कि रीजनिंग के होंगे, और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसमें लिखा सही विकल्प चुनो, तो सही विकल्प ही आप सभी लोग को चुनना है, गलत विकल्प नहीं चुनना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, और हमारा 46 नंबर का पहला क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सा सही है। ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आप सभी लोग को ध्यान ये चीज़ बहुत देना है कि है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैंने लिखा निम्न में से कौन सही नहीं है। 9, 8, 529, 9, 27, 81, 3, 9, 27, 6, 18, 54। तो देखिए इसमें इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, जिसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। 9, 8, 529। अब कैसे होगा आप सभी लोग को बताते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया, 6, 6, 18, 18 हैं 54। यहाँ पर मतलब 3 से गुणा हो रहा है। 6 गुणे 3 और क्या 18 गुणे 3 हो रहा है। यहाँ पर 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। यहाँ पर भी 3 गुणे 3 और क्या 9 गुणे 3 हो रहा। यहाँ पर लिखा 9 त्रिक 27, 9 गुणे 3 और बाद 27 गुणे 3। तो टोटल कितना 81 हो जा रहा। लेकिन यहाँ 9 से 8 हो रहा था। यहाँ पर 9 गुणे 3 होगा, 9 का 18, 9 त्रिक यहाँ पर क्या होगा 27, और 27 में 81 होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर मान लीजिए सभी को यहाँ पर आप जहाँ मान लीजिए 3 का 9 गुणे 3 तो ऐसे होता है। ठीक, और यहाँ पर ये वाला आपका रूल फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, 54, 43, 34, 22, 19, 18 में रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी, ये पूछ रहा। 54, 43, 34, उसके बाद डॉट 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 22, 19, 18 में रिक्त स्थान की में कौन सी संख्या आएगी। 43, 27, 28 या फिर 18।
तो यहाँ पर देखिए जो 34 दिया हुआ है, ये यहाँ पर ये डॉट डॉट दिया, इसी बीच में एक संख्या आपको लानी है। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन होगा, बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब किस तरह होगा ये आप सभी लोग समझ लीजिए। देखिए ये यहाँ पर 54 है और यहाँ पर 43 आएंगे, तो 54 में से अगर हम 43 हटाएंगे कितना बचेगा, हमारे पास 11 बचेगा। और 11 ये यहाँ पर 43, यहाँ पर 34, 11 43 में से अगर हम 34 हटाएंगे कितना बचेगा, हमारे पास 9 बचेगा। कितना, इस इन दोनों में कितने का डिफरेंस, इन दोनों में 2 का डिफरेंस, ठीक। तो यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर हम 34 में से 7 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 34 में से अगर 7 घटाएंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27 आएगा। अगर 27 यहाँ पर 7 घटाए, ठीक, यहाँ पर इसके बाद ये देखिए यहाँ पर कितना घटाना पड़ेगा, 5। अगर 27, अब देखिए यहाँ पर कितना हमारे पास 27 आ चुका, ठीक। 27 में से अगर 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना 22 बच जाएगा, ठीक। ये देखिए जो यहाँ पर 5 लिखा है, यहीं पर 5 ये घटा दिए, 22 बचेगा। अब यहाँ पर कितना हम 3 घटाएंगे, अगर हम 22 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना 19 ही तो बचेगा। ये वाला 3 यहाँ पर घटा देंगे और उसके बाद 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर 19 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितना 18 बचेगा। ये वाला लॉजिक फिर सब जगह केवल कहाँ पर -2 सभी लोग जगह पर हो रहा है। ये क्वेश्चन इस तरह का है और इसी तरह के क्वेश्चन आप सभी लोग के पूछे जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 48 है। लिखा है कि यदि मार्च को वर्ष से संबंधित है तो गर्मी किससे संबंधित होगी, सर्दी से, गर्मी से, वसंत से या फिर ऋतु से। यदि मार्च वर्ष से संबंधित है तो गर्मी किससे संबंधित होगी। अब आप सभी लोग की इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ऋतु। अब कैसे होगा देखिए, ये जो मार्च होता है ये वर्ष के अंदर आता है। वर्ष के अंदर कौन सा आता है, मार्च आता है। तो ये जो ऋतु होती हैं, ये जो ऋतु होती है गर्मी इसी के अंदर आती है। गर्मी जो होती है ऋतु के अंदर आती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। और मार्च जो होता है ये वर्ष के अंदर आता है, तो गर्मी जो होती है वह ऋतु के अंदर आती है। इसका ये लॉजिक था, इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ठीक। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 49 है। लिखा है 1250, 250, 50, उसके बाद 10, उसके बाद पूछ रहा है कि अगली संख्या यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। तो ये संख्या आप सभी लोगों को बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा 1250, यहाँ पर लिखा 250, यहाँ लिखा 50 और यहाँ पर लिखा 10। तो देखिए अगर इसको हम 5 से भाग करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 से भाग कर देंगे 1250 को, तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ पर बचा 2, यहाँ होगा 25, 50 25, ये 0 उतार लिया, कितना बचा 250, वही 250 यहाँ पर लिख गया, ठीक। फिर इसको हम 5 से भाग कर देंगे, 5 एक कम 5, और यहाँ पर लिखा 25, 50 25 कितना हो गया 50, वो 50 यहाँ पर लिखा। इसको हम फिर 5 से भाग कर देंगे 50 को, ठीक। 5 एकम 5, 5 दाम 50, तो ये 10 यहाँ पर लिखा। अब ये 10 जो है इसको हम फिर 5 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 दूनी 10, कितना बचा 2 बचा, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, कितना 2, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ठीक। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 50 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए, एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे पिता के इकलौता पुत्री का बेटा है। राम के साथ उस फोटो का शख्स से क्या संबंध होगा, ठीक। मान लो ये जो राम है ये एक फ़ोटो को इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री का बेटा है। तो राम उस फोटो से शख्स के किस प्रकार संबंधित होगा। तो इसको देखिए किस तरह इसका डायग्राम बनाना और किसे कैसे आपको समझना है। मान लीजिए ये यहाँ पर कौन खड़ा है, ये राम यहाँ पर हो गया, ठीक। रुको राम को हम आर से लिख देते हैं, ये कौन हो गया, ये राम हो गया और ये प्लस हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक। कह रहा राम का इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे भाई के पिता की, ठीक। अब राम का मान लो कोई भाई, ये राम का भाई है और ये भी प्लस है, मेरे भाई के पिता मतलब राम के पिता और उनके भाई के पिता सेम ही होंगे, ठीक। राम के पिता और राम के भाई के पिता, मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री, की मतलब राम की बहन होगी। वो कौन होगी, मान लो इनके पिता भाई पिता तो इनकी बहन ये हो गई राम की। इकलौती पुत्री का बेटा मतलब इसका बेटा, ठीक, इसका बेटा होगा। तो राम के साथ उस फोटो का संबंध कैसे है, मान लो जो राम है, राम की बहन का बेटा राम का कौन लगेगा, ये वाला संबंध आपसे पूछा जा रहा है। जो यहाँ पर ये वाला संबंध बन रहा है, ये संबंध पूछा जा रहा है। तो ये राम तो शख्स अगर जहाँ पर से लिखा रहता है वो हमेशा कभी भी नहीं बताया जाता, और जहाँ पर नहीं लिखा रहता वही बताया जा रहा। तो देखिए अगर आपकी बहन है, बहन का कोई लड़का है तो उसके आप कौन लगेंगे, उसके आप मामा लगेंगे। बहन के लड़के के आप कौन लगेंगे, मामा लगेंगे। इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो समझ में आ गया होगा आप सभी लोग को। ये थे आज के हमारे टोटल 35 प्रश्न हो चुके हैं। अगर आप सभी लोग को हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत कम भाई जुड़े हुए हैं, तो अधिक से अधिक भाइयों को जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि टीए आर्मी की भर्ती आ ही गई है। तो इसमें आप सभी लोग संकोच ना करें, क्योंकि टीए में जो कि रेस तो हार्ड होती है, लेकिन रेस फंसाने के बाद आपको पेपर भी निकालना होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी लोग को पहले से ही तैयारी करवा दी जाए। वो तो रेस फंसाने के बाद आपको 1 महीना का समय दिया जाएगा, लेकिन आप पहले से तैयारी करे रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं कल आपको अगले अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना विशेष ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करते रहें।